नमस्ते दोस्तों। क्या आपको लगता है कि जब मौसम चेंज होता है, ठंड का सीज़न आता है, तो आपका मूड थोड़ा सैड हो जाता है, आपकी चुस्ती-फुर्ती जो है वो कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है और आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है। तो क्या ये विंटर ब्लूज़ है या क्या ये सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर है? मेरा नाम डॉक्टर जतिन उकरानी है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ एट द लाइफस्टाइल क्लिनिक दिल्ली। और आज हम बात करेंगे कि सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है और इसमें और विंटर ब्लूज में क्या अंतर है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें। तो देखिए, विंटर ब्लूज जो है ये कॉमन फिनोमेनन है। ये हर एक को एक तरह से महसूस होता है। जब विंटर्स का टाइम आता है, ठंड का टाइम आता है, तब दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। तो क्योंकि हमारे माइंड को हमारे आइज़ के थ्रू सनलाइट बहुत कम मिलती है, तो इसलिए हमारा माइंड भी जो है थोड़ा स्लो मोशन में चला जाता है, चीज़ों को स्लोली प्रोसेस करता है और कई बार आपकी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाती हैं, आपको थोड़ा सैड फील होता है या आपको सुबह बिल्कुल बिस्तर से जो है उठने का मन नहीं करता है। तो ये जो कॉमन चीज़ है, जो शायद हर एक जना एक्सपीरियंस करता होगा, उसको हम विंटर ब्लूज़ कहते हैं। मगर अगर हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की बात करें, तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो है ये डिप्रेशन ही है एक तरह का, जो कि सीजन्स के चेंज होने पे होता है जनरली। ये वो डिप्रेशन है जो कि सीजनल पैटर्न फॉलो करता है। आप सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में देखेंगे कि लगातार कम से कम 2 साल तक सेम सीजन में सेम ही परेशानियां रहेंगी। डिप्रेशन के एपिसोड जो हैं वो रिपीट होंगे एटलीस्ट 2 साल तक। वो सीजन चेंज कुछ भी हो सकता है, वो गर्मी से ठंडी में भी हो सकता है और ठंडी से गर्म में भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ठंड में डिप्रेशन ही हो, ठंड में मेनिया या हाइपोमेनिया भी देखने को मिल सकता है और गर्मी में डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। तो आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पहचाने किसी को सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो रहा है या फिर उसके लक्षण क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक तरह का डिप्रेशन है, एक तरह का मूड डिसऑर्डर है। तो इसके सारे सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन से ही जो है जुड़े हुए हैं, डिप्रेशन से ही सिमिलर हैं। जैसे कि नींद नहीं आना या नींद ज़्यादा आना, समय से ज़्यादा आप सोते हैं, भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना, वेट गेन या वेट लॉस होना, बहुत ही सैड फील करना, किसी काम में मन नहीं लगना, चुस्ती फुर्ती नहीं रहना, बहुत ज़्यादा रोना आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ापन आना या गिल्टी फील करना, होपलेस हेल्पलेस फील करना या फिर सुसाइड की बातें करना या बहुत ज़्यादा रोना आना, ये सारे लक्षण जो कि एक नॉर्मल डिप्रेशन के होते हैं, वो अगर सीजनल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और ये लगातार ऐसा 2 साल तक हो रहा है, सेम तरह की प्रॉब्लम सेम टाइम ऑफ द ईयर में अगर हो रही हैं, तो उसको हम सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपको पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर साल में हो रहा है, उसी सीज़न में हो रहा है, तो वो मैटर नहीं करेगा। अगर रेगुलरली 2 साल, 3 साल तक किसी को विंटर्स के टाइम में या समर के टाइम में डिप्रेशन या कोई मेनिया, हाइपोमेनिया रह रहा है, तो वो सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि अगर आपको विंटर ब्लूज़ या सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? देखिए, विंटर ब्लूज़ के लिए कोई आपको ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। विंटर ब्लूज़ अगर आप फ़ील कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोज़र लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब दिन में सबसे ज़्यादा धूप निकलती है, तो आपको उस धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा खुलेगा, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, आपका मूड भी अपलिफ्ट होगा। दूसरा, कई बार क्या होता है, जब सीज़न चेंज होता है, विंटर सीज़न आता है, तो आपका जो स्लीप का शेड्यूल होता है, सोने का टाइम होता है, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कई बार लोग जल्दी सोने जाते हैं और लेट उठते हैं सुबह ठंड ठंड में। तो इस शेड्यूल, जो आपका नॉर्मल एक रूटीन बना हुआ है, एक शेड्यूल बना हुआ है, उसको आपको कंटिन्यू फॉलो करना है किसी भी सीज़न में, चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो, आपको उसमें वो रूटीन मेंटेन करना है। अपने रूटीन को चेंज नहीं कीजिए सीज़न के चलते। अगर आप रूटीन चेंज करेंगे तो आपको विंटर ब्लूज़ ज़्यादा होंगे। फिर फिज़िकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद आप तुरंत ही थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन ये सब करें। इससे अगेन आपकी बॉडी को एनर्जेटिक फील होगा, क्योंकि जो फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज है, वो हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ कराती है हमारी बॉडी में, है ना?
तो विंटर ब्लूज़ आप इन चीज़ों से मैनेज कर सकते हैं। विंटर ब्लूज़ कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आपको शायद किसी प्रोफेशनल के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मगर अगर सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो रहा है, सीज़नल अफेक्टिव डिसऑर्डर जो कि एक तरह का डिप्रेशन है हो रहा है, तो फिर आपको एक प्रोफेशनल से मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शायद मूड स्टेबलाइज़र्स प्रिस्क्राइब हों, आपको शायद एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जायटी मेडिकेशन रेगुलरली लेना पड़े, जो कि इन एपिसोड्स को, इन सीजनल एपिसोड्स को प्रिवेंट करेगा, बचाव करेगा और लॉन्ग रन में आपके मूड को स्टेबल रखेगा। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से भी आप अपने बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हैं, अपनी सोच में चेंज ला सकते हैं। वो भी काफ़ी हद तक जो है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकता है। बट यूजुअली अगर आप एक कंबाइंड अप्रोच रखेंगे, एक मेडिसिन और थेरेपी को कंबाइन करेंगे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के लिए, तो उससे बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विंटर ब्लूज और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में अंतर समझ में आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।